और आप समझिए आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे गृह मंत्री वो हैं जिनको देखकर आतंकवादियों की छाती फटने लगती है और आतंकवाद के समर्थन करने वालों के छाती में दर्द होने लगता है। जो पिछली सरकारें कहती रही कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो करके दिखाया। धारा 35A, धारा 370, मैं कह सकता हूं जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, राज्यों का महकमा उनके पास था, वो कश्मीर की कसक जो रह गई थी, वो कसक अगर आज समाप्त हुई है तो अगस्त 2019 में अमित शाह जी के शासनकाल में वह समाप्त हुई है। मैं कहना चाहता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहला बलिदान दिया था रावी के तट पर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज्य की शपथ ली गई थी, पर वो शपथ अधूरी रह गई थी। तो सरदार पटेल के दिल में कसक थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान था और अटल जी के दिल में वेदना थी। उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। परंतु वो शपथ किसने पूर्ण की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको पूरा किया। और इसी के साथ मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, इतना बड़ा परिवर्तन भारत के इतिहास में आया कि अपनी सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी के हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। इसके अलावा जो कश्मीर में बड़ा परिवर्तन आया, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी हमारे साथी ने डर का उल्लेख किया तो मैं बताना चाहता हूं 10 सितंबर 2024 को भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था कि मैं गृह मंत्री के रूप में जाता था तो डल लेक में मैं गृह मंत्री के रूप में होता था और डर के मारे उनकी क्या हालत होती थी, वह शब्द संसदीय नहीं है। तो मैं अपनी स्वरचित पंक्ति में कहना चाहूंगा, हमारे साथी सब समझ जाएंगे कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी और दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। 2010 में 2654 थे, अब 0 है। ऑर्गेनाइज हड़ताल 0 है, स्टोन पेल्टिंग 0 है, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी होने वाले 0 हैं। सभापति महोदय, पत्थर पड़ने के दौर खत्म हो गया, मगर अगर किसी की अकल पे पत्थर पड़ा हो तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। ये वो कार्य हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा नहीं था वो कर पाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक है सीएए का उदाहरण अभी हमारे साथी ने दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी संसद में एक वो दौर था जब इनकी नेता ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में इकलौती बार जब चेयर के ऊपर फाइल फेंकी थी, किस बात को लेकर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और आज मैं कहना चाहूंगा कितना बड़ा बदलाव दिखता है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया था वो आज कितना पीछे हट गए। इसे कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान कैसा बदलता है। सीए पे मैं कहना चाहूंगा, सीए गृह मंत्रालय का विषय है, नागरिकता, और ये एक संसद के द्वारा पारित कानून था, परंतु राज्य विधानसभाओं ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यह सरासर कानून का उल्लंघन था, सरासर संविधान का उल्लंघन था और मैं कह सकता हूं इसके द्वारा संविधान खतरे में था। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यूएपीए का चेंज किया गया, यानी अब केवल एक संगठन आतंकवादी नहीं होगा, कोई व्यक्ति आतंकवादी होगा तो उसको भी आतंकवादी माना जाएगा। एनआईए एक्ट में आतंकवाद की परिभाषा स्थापित की गई। मृत्यु दंड पर यह संशोधन किया गया कि क्षमा याचना केवल संबंधित व्यक्ति ही कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। आपदा के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई और नक्सलवाद को समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। अभी दिसंबर के महीने में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के कैंप में पूरी रात गुजार कर आए हैं। जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि इसको डर और किससे वो, उससे उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब वो दौर चले गए सभापति महोदय। मुझे याद है 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद ऐसे समाचार आते थे कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों में शहीद जवानों के प्रति नहीं, नक्सलवादियों के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे थे। वो दौर अब समाप्त हो गया।